पार्टी के उम्मीदवार वार्ड नंबर 20 में इलेक्शन लड़ रहे हैं। चारों उम्मीदवार इस्लाम पार्टी के हैं और उनके लिए आज मैं वोट मांगने के लिए वार्ड नंबर 20 का मैं आज शुरुआत किया हूँ। आप ही जायजा ले लो, मीडिया वाले जायजा ले ले, शहर की आवाम जायजा ले ले कि असेंबली इलेक्शन के वक्त तो भी मैं अकेला था और मेरे साथ शहर था। शहर के गरीब, शहर के मजदूर, शहर के बुनकर, शहर की आवाम, माँ बहनें सब मेरे साथ खड़ी थी। वही ये मेरी ताकत थी। और हमारे मुखालिफ लोगों को उस वक्त तो भी हैदराबाद से 4-5 एमएलए को यहाँ पर 10-10 दिन रखना पड़ा। ओवैसी बिरादरान यहाँ पर रहे, 2-2, 3-3 जलसा लिए। और अल्लाह का एहसान है कि आज भी शहर हमारे साथ खड़ा है और इसीलिए आज बड़े बड़े लीडरान को आना पड़ रहा है हमारा मुकाबला करने के लिए। ओवैसी ने कल जमकर तनकीद किया, बोले हम जेब में लेके घूमते हैं। शुक्रिया। हैदराबाद से आके मेरे पे तनकीद करना, इसका मतलब मेरी ताकत का अंदाजा उनको है। नंबर लगते, नंबर 43 नंबर लगते हैं, 43 वोट लगती है। मैंने इसीलिए कहा ना कि आप पहले शहर का जायजा ले लो, हर वार्ड का जायजा ले लो, उसके बाद 16 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाने वाला है इंशाअल्लाह। मैंने कहा ना कि हमको किसी की जरूरत महसूस नहीं होगी। अब उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, वही जाने। बहरहाल मैंने कल ही कहा हूं कि हमारे 16 तारीख को जो नतीजे आएंगे, जो हमारे कारपोरेटर हजरात चुनकर आएंगे और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड सलाह मशवरा करने के बाद मेयर का उम्मीदवार डिक्लेयर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये फिरका परस्तों से ये खुद मिले हुए। आज वर्ली में आज की न्यूज चल रही है, वर्ली में शिवसेना के साथ में एक वार्ड के अंदर उन्होंने गठबंधन किया अधिकृत राइटिंग में। उसके बाद अकोला के अंदर हुआ, उन्होंने वहां पे सदर बल्दिया भाजपा के साथ मिलकर बना लिया। तो ये अब खुल चुका है मुल्कों के सामने, महाराष्ट्र के सामने पूरी तरीके से खुल चुका है कि बीजेपी की बी टीम MIM है। अब उन्होंने हम पे तनकीद नहीं करना। मैं पहले आज भी बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह मुझे शहर की आवाम पर से पूरी उम्मीद है। माहौल और वातावरण ये बता रहा है कि हमारे नंबर हमारे पास रहेंगे, हमको किसी के पास जाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। आप जो मुद्दे लेकर चल रहे हैं SIR का, जन्म दाखिले का, आपको लगता है कि उन मुद्दों पे से MIM वाले भटका रहे हैं आम आवाम? ऐसा है कि ये मेरा शहर है और मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ और यही मुझे मरना है और दफन भी यही होना है। तो मैं मेरे शहर को अगर बेदार कर रहा हूँ, कल की जो मुसीबत आने वाली है, तो मैं आज उनको बेदार कर रहा हूँ। और अगर हमारे पास पेपर कमजोर है या पेपर की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए, और अगर मेरी पार्टी, मेरे कार्यकर्ता, मैं खुद, अगर हम मिलकर शहर की आवाम की आइंदा मदद करने का वादा कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है। अब ये सिर्फ मालेगांव में SIR होने वाला इससे तो नहीं है, बिहार में हो चुका, बंगाल में चल रहा है, गुजरात में चल रहा है, 10 रियासतों में चल रहा है। ये तो पूरे मुल्क में होने वाली चीज है। ये ओवैसी साहब को और इन लोगों को समझना चाहिए कि ये जो कानून बीजेपी की हुकूमत ने काला कानून लाई, तो ये सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए लाई है। और इसके लिए अगर मैं मेरे शहर को बेदार कर रहा हूँ तो उनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। जन्म दाखिला मामले में कल सुनवाई की हाईकोर्ट में, क्या हुआ? वो टल गई। उसकी वजह है कि हमारे शहर के MLA साहब, अब ज्यादा नहीं बोलूं तो बेहतर है, बहरहाल उन्होंने एक PIL दाखिल किया और PIL उन्होंने इस दाखिल किया कि ये तमाम ही CR को तलब कर दिया जाए। और यही वजह बनी कि कल सुनवाई नहीं हो पाई। अगर वो अव्वल डाल देते या बाद में डालते तो शायद कल जमानत मंजूर हो जाती और हो सकता था कि 2-3 दिन में हमारे शहर के नौजवान जेल से बाहर आ जाते। लेकिन उनकी तारीख देख लेना, PIL की दाखिल की गई परसों के दिन सुबह। ऐसा है कि नाकाम हो चुके हैं
और नाकामी छुपाने के लिए एक सादा वकील को लगा लेना, किसी भी वकील को पीएल डाल देना और यहाँ पर मीडिया के सामने पेपर खोल के बताना, ये तो आंख में धूल झोंकने की तरह है ये शहर की आवाम।